अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर आफियत से हूँ। तो आज की व्लॉग्स के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे एक टीमू का पार्सल रिसीव हुआ, मतलब कि मैंने खुद ही ऑर्डर किया हुआ था और तकरीबन ये 12 दिन के बाद मुझे रिसीव हुआ। और इतनी लंबी डिलीवरी तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं समझी ऊपर लिखा हुआ तो उन्होंने विद इन अ वीक लिखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने इतना ज़्यादा देर कर दी। तो मैंने एड्रेस देखा इसके ऊपर और ये चाइना से जो है वो डिलीवर हुआ है, चाइना की किसी सिटी से। तो इसलिए जो है ना इतनी देर शायद लगी है। तो ठीक है, जो भी खैर अब देखते हैं खोल के कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं मैंने बस ऐसे तुक्के से ही मंगवाई थी थोड़ी बहुत, कि मुझे क्योंकि जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं देखे थे इसके टीमू के एप्लीकेशन के कि इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, शीन वगैरह के और नून के और अमेज़ॉन के। तो मैं देखती रहती हूँ अक्सर नेट पे भी कि दुबई से लोग जो है वो चीज़ें इस तरह की मंगवाते रहते हैं, लेकिन टीमू वाली एप्लीकेशन के जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखी थी। तो मैंने बस हल्की फुल्की सी चीज़ें मंगवाई थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर थी। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा यकीन भी नहीं आ रहा था कि पता नहीं इतनी प्राइस में ये वाली चीज़ मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाली सारी जो क्लिप्स हैं ये तकरीबन मुझे 2 दिरहम के अंदर जो है ना वो 10 से भी ज़्यादा, एक के अंदर 10 थे। तो मतलब कि मुझे ये 40 से भी ज़्यादा जो है ना 4 पैक इसके मिले 2 दिरहम के। वरना मैंने यहाँ डे टू डे से जाके पता किया था, तो मैंने वहाँ से परचेज़ भी किया था। तो वहाँ जो है ना ये वाले क्लिप तकरीबन 5 थे और वो मुझे 5 दिरहम से भी ज़्यादा ऊपर के पड़े। और उसके अलावा ये एक छोटा सा मिनी फ़ैन मैंने मंगवाया था, लेकिन ये सेल्स पे चलता है। इसके अलावा बहुत से मैंने बाइट देखे थे बाद में, तो वो जो है वो बैटरी चार्ज वाले भी थे और सेल वाले भी थे, और उनका जो साइज़ था वो भी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जो उनकी प्राइस थी वो भी बाहर बड़ी थी। तो ये तकरीबन मुझे 5 दिरहम के मैंने 2 मंगवाए थे, ये मुझे 5 दिरहम के पड़े एक। लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी जो इनकी प्लास्टिक की है ना सब चीज़ों की, वो लाइट लग रही है बाहर की निस्बत, डे टू डे की निस्बत भी। और बाहर से अगर हम कहीं से परचेज़ करते हैं तो अब इसमें फ़िलहाल सेल नहीं थे, तो सेल डालेंगे तो पता चलेगा कि किस क्या सीन है उसका और कितनी हवा देता है। लेकिन ये है बच्चों के हिसाब से छोटा मोटा। और इसके अलावा ये सिलिकॉन का एक मैंने ये जो क्लिनज़र है वो मंगवाया था कि यहाँ जो नोज़ वगैरह के पास जैसे आप क्लीन कर सकते हो, स्क्रब कर सकते हो इससे। तो सारी चीज़ों की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी और कुछ जो है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की थी। और इसके अलावा ये एक एक्सटेंशन मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी, इसमें यूएसबी वगैरह सब कुछ डलता लग सकता था ऊपर। तो ये इसका भी प्लास्टिक कोई ख़ास अच्छा नहीं था। और इसके अलावा एक ये मैंने दो मंगवाए थे जो मतलब कि अपने आर्म के ऊपर आप पूरा पहन सकते हो नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, या आपके किसी भी जो कपड़े होते हैं उनके स्लीव्स हाफ हैं तो उस पर भी जो है ना आप ये पहन के कर सकते हो। या वैसे भी अगर धूप वगैरह में कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ जो है वो आप पहन के जा सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं थी बिल्कुल, और लाइट वेट सा कपड़ा था, लेकिन गुजारा आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और ये भी मुझे 1 दिरहम का पड़ा था। एक ये 2 ब्लैक वाले और 2 वाइट वाले मैंने परचेज़ किए थे, वो भी 1 दिरहम के थे। मतलब इतनी प्राइस के अंदर तो आपको बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था मिल गया, क्योंकि मैंने बाहर से जहाँ से भी पता किया ये मुझे 10 दिरहम और 5 दिरहम का मिल रहा था, इतना सही बस। तो ये मुझे पसंद आया कि चलो गुजारा आप कर सकते हो अगर वहाँ से इतने का 1 दिरहम में आपको ये चीज़ मिल रही है, तो मेरे ख्याल से अच्छी है। लेकिन ये जो क्लिप्स थे इनकी क्वालिटी कुछ ख़ास अच्छी मुझे पसंद नहीं आई। डे टू डे वाले की क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अपनी कीमत के मुताबिक शायद बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो टीमू का एप्लीकेशन है वो भी पाकिस्तान के दराज की तरह कहीं कहीं किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है और उसी चीज़ की कहीं कीमत जो है वो कम में लगी हुई है। तो बस डिफरेंट सेलर हैं तो डिफरेंट जो है प्राइसेस है। और इसके अलावा जो है मैंने मोबाइल के अपना न्यू फ़ोन का मैंने कवर मंगवाया, तो ये मुझे तकरीबन 10 दिरहम का मिला। और इसका भी प्लास्टिक बस सही नॉर्मल क्वालिटी का था, जैसे आम आपको मिल जाएगा। लेकिन हर जगह से जो यही वाला कवर था वो मुझे तकरीबन 49 और 50 दिरहम से ऊपर का मिल रहा था। मैंने नून से भी पता किया और शीन से भी पता किया और उसके अलावा जो लुलू से भी पता किया, वहाँ भी ये 49 और 50 दिरहम से ऊपर का ये वाला मुझे कवर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कवर मुझे एक 11 दिरहम का मिला और एक 14 दिरहम का मिला। तो बहुत ही रीज़नेबल था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इनके प्लास्टिक की दूसरी चीज़ों की निस्बत। और इसके अलावा एक ये वाला मैंने बैग मंगवाया जिसमें मतलब कि बिल्कुल ये पैक होकर छोटा सा हो जाता है, और अगर इसको थोड़ा सा मतलब खोलो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बड़ा बैग है। अब आगे मैं पैकिंग करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, मतलब हैंड कैरी के तौर पे, या आप कहीं भी
किसी थोड़ी सी जो है ना देर के लिए कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सारा सामान जो है वो आ जाता है। अभी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इसकी क्वालिटी भी, जो कपड़े की मटेरियल था वो थोड़ा सा अच्छा था, बिल्कुल फारिग नहीं था कि आप कोई चीज़ इसमें डालोगे तो फट जाएगा या बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह का मैंने ऑलरेडी मंगाया था, मैंने लिया था वहाँ से, डे टू डे से लिया था, लेकिन यहाँ से भी मैंने मंगाया तो ये 5 दिरहम का मुझे पड़ा है। तो ये रीज़नेबल प्राइस है बहुत ज़्यादा, वरना डे टू डे में भी जो है ना 10 दिरहम से ऊपर का ये मुझे मिला था। तो इसके लिहाज से, कीमत के लिहाज से तो बिल्कुल बेचारा सही है। और इसके अलावा ये एक जो है वो मेकअप पाउच होता है, या आप कोई भी जो मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं या अपनी ज्वेलरी वगैरह या कोई भी चीज़ जो है ना वो आप इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही जो फेमस और वायरल जो प्रोडक्ट्स होती है ना दराज की या शीन वगैरह की, तो उनमें भी ये मैंने देखा था, मुझे अक्सर औकात ये नज़र आता रहता है नेट पे, तो ये भी एक मैंने परचेज़ करके देखा है। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं मतलब आपको वो करूँ कि बहुत कुछ चीज़ों की अच्छी नहीं थी, लेकिन उनमें से इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं समझ रही थी जो इसके अंदर जो पाउचेस बने हुए ना, शायद वो थोड़ा सा वज़न भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मैं कोई चीज़ उनमें डालूंगी तो बिल्कुल फट जाएंगे या उनकी ज़िप वगैरह ख़राब हो जाएगी। तो ये ऊपर जो है ना इन्होंने चिपकाए हुए थे, हर एक जो पाउच है वो अलग से ऊपर चिपक गया था। लेकिन जब मैंने बाद में इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली, ज्वेलरी और हैवी जितना भी सामान मतलब डाल लो ना, ब्रशेज़ वगैरह या मेकअप का या कोई लिक्विड प्रोडक्ट्स भी है वो भी डाल लो, तो इसने बहुत अच्छे से कैरी कर लिया था और ऊपर से बंद भी बहुत अच्छे से हो गया और बिल्कुल भी इसको ज़रा कहीं डैमेज भी नहीं हुआ। और वज़न भी जो है ना इसने बर्दाश्त कर लिया, इसमें जितना भी आप वज़न डाल लो। और उसके अलावा ये कुछ मेरे हस्बैंड की 1-2 प्रोडक्ट्स थी जो उनको बहुत जो है ना वो बेताबी थी जल्दी से देखने की। तो इनकी क्वालिटी बस हल्की थी, हल्की थी, लेकिन काम चल सकता था। और ये एक मैंने मंगाया था तकरीबन 5 दिरहम का। वो जो पिछला पाउच आपको मैंने दिखाया वो तकरीबन 9 दिरहम का मुझे वहाँ से पड़ा, लेकिन बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा था। और इसके अलावा एक ये वाला मैंने मंगाया 5 दिरहम का। ये जो इसके अंदर शायद बैटरी नहीं उन्होंने डाल के दी या सेल वगैरह नहीं थे, तो मुझे इसको चलाना नहीं आया। मेरे ख्याल से बैटरी इसमें डलती है जो कि वो नहीं डाली। मतलब कोई पैकेट वगैरह आपका खुला हुआ है, किसी भी चीज़ का पैक खुला हुआ है, तो आप इसको ऊपर से सील कर सकते हो इसके थ्रू, तो ये इसलिए काम आना था। और लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी, तो मैंने फिर इसको यूज़ भी नहीं किया और जो है फिर रिटर्न भी नहीं किया। अब क्या है चीज़ को रिटर्न करना अब दोबारा चाइना भेजने के लिए, तो खैर मैं देखूँगी बाद में कि इसका क्या सीन है। शायद ये सोलर से चलता है या इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह डलती है, मुझे खैर इसका सीन समझ नहीं आया। और ये वाली क्वालिटी मैं आपको दिखा रही हूँ प्लास्टिक की। बस एक ये वाहिद चीज़ थी जो तादाद में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्वालिटी में बस मुनासिब थी, अपनी कीमत के मुताबिक सही है, लेकिन डे टू डे वाला जो है ना वो उसका ज़्यादा अच्छा था। और ये iPhone 15 Pro Max का मैंने कवर मंगवाया था, तो ये बहुत ही अच्छा था। मतलब बस ये मैंने सारी चीज़ें तुक्के से मंगवाई हैं, मुझे कोई इतना एतबार नहीं था कि मैं मंगाऊंगी तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी या बिल्कुल जैसे तस्वीर में नज़र आ रही हैं चीज़ें वैसी की वैसी होंगी। और ये वाली एक चीज़ वाहिद वो चीज़ है जो मुझे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस की, और मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी कीमत में मुझे ये बैग मिल सकता था। बैग की क्वालिटी इंतहाई किस्म की हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन डे टू डे के जो बैग्स हैं ना उनकी निस्बत बहुत ही अच्छी। और जहाँ मैंने दूसरे बैग भी देखे हैं लूलू वगैरह की, उनकी बराबरी की ही, टक्कर की ही थी इसके ज़िप का। और इसकी जो स्ट्रिप थी वो भी बहुत अच्छी थी। डे टू डे से 1-2 दफ़ा मैंने चीज़ें मतलब बैग परचेज़ किया, 1-2 दफ़ा लूलू से परचेज़ किया, लेकिन उनकी स्ट्रिप जो है ना वो इतनी फारिग थी ना कि बिल्कुल जैसे सी के साथ दी हुई हैं। लेकिन इसकी स्ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और आप इसकी प्राइस जान के हैरान रह जाओगी, ये सिर्फ 4 दिरहम का मुझे मिला ये पूरा बैग। तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और पता नहीं बाई चांस इस बैग को मैंने मंगाया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का निकल आएगा, क्योंकि उसी टीमों के ऊपर एक जगह पे इसकी प्राइस 4 दिरहम लिखी हुई थी और एक जगह पे जो है ना वो 59 लिखी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मंगा के देख लेते हैं, अगर मतलब अच्छा नहीं भी निकला तो 4 दिरहम जाने देंगे, कोई बात नहीं है, एक दफ़ा आजमा के देख लेते हैं। तो ये सारी जो शॉपिंग है मैंने उस वक्त की जब मैंने अपने घर वालों के लिए बाहर से जाके लूलू से या कहीं और से शॉपिंग नहीं की थी। सबसे पहले मैं इसको जो है वो देखना चाह रही थी कि इनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो मैं यहीं से सब कुछ मंगा लूँगी। लेकिन डिलीवरी इतनी लेट कर दी कि मैं उससे पहले ही जो है ना वो बाकी चीज़ें परचेज़ कर चुकी थी। लेकिन इस बैग ने मुझे वाकई बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। इसकी जो ज़िप थी वो इतनी स्मूथली बंद हो रही थी कि बिल्कुल हार्ड नहीं था, और मटेरियल भी इतना स्मूथ था कि बहुत अच्छा लग रहा था। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।